आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि UPMS के द्वारा CP नेट का एंट्रेंस एग्जाम कराया गया था ANM, GNM एंड B फार्मा के लिए। उसमें काउंसलिंग आपकी हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स ने लगभग 10,500 रुपये जमा कर दिए थे। फीस पेमेंट ऑनलाइन हुआ था, बट सीट भी अलाउट हो गई थी। उसके बाद सीट कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर दोबारा से फिर अलाउटमेंट लेटर आपके जारी किए गए हैं, जिसकी जैसी रैंक है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर सीट अलाउट की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना अलाउटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, कुछ ने अभी तक नहीं कर पाया है। साथ ही साथ यहाँ पर कैसे डाउनलोड करेंगे अभी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर जब अलाउटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एडमिशन के लिए UPMS सैफई कॉलेज पहुँचाना पड़ेगा। सैफई इटावा में कॉलेज है आपका, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, INC मान्यता प्राप्त कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिताजी किसी को भेज दिया, किसी और व्यक्ति को यहाँ पर भेजे, ऐसा नहीं होगा। खुद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। एडमिशन कब से लेकर कब तक होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी है, यदि उनमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा कोई तो आपको ही दिक्कत हो सकती है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यहाँ पर एक डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे सामने जो आ रहा है बार बार कि मैम यहाँ पर मैं जब अलाउटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, करने के बाद हम उस पर फीस पेमेंट कर रहे हैं तो वो एरर आ रहा है। तो एरर ये कल से ही आ रहा है। मैंने बात भी की थी, 2-3 बार कर चुकी हूँ। मैंने उनसे कहा भी कि सर इसे एरर को सही करा दीजिए, तो उनका कहना यही था कि मैम इसे सही कराने में लगे हुए हैं, सही हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो आज यहाँ पर आप दोबारा से फिर कोशिश करिएगा फीस पेमेंट करने का। फीस पेमेंट यदि नहीं हो रहा है तो क्या करना है अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक और है आपका कि मैम क्या अपनी सीट को बदल सकते हैं। तो देखो सीट आप बदल तो सकते हैं, बट यदि आप पर आपको सेकंड नंबर की सीट मिली है या थर्ड नंबर की सीट आपको मिली है, माना कि आपने तीनों कोर्स भरे, तीनों में से आपको यहाँ पर सेकंड या थर्ड नंबर का मिला है, आप चाहते हो कि मुझे फर्स्ट नंबर का मिल जाए या सेकंड नंबर का मिल जाए, यदि आपको थर्ड वाला मिला है तो तभी यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलेगा, अन्यथा अपग्रेड आप नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ही आपको मिला हुआ है तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। अपग्रेड जो बच्चे यहाँ पर करेंगे वो याद रहे, अपग्रेड करने पर यदि आपको फर्स्ट नंबर का मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो सेकंड नंबर वाला आपका बना रहेगा। यदि आपको मिल जाता है फर्स्ट नंबर वाला तो सेकंड नंबर वाला जो कोर्स है वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आप ये मत कहना कि नहीं मुझे अब तो सेकंड नंबर वाला ही चाहिए। तो जो भी करें, जो भी ऑप्शन आप चुने उसमें 3 में से एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या फिर आपका एग्जिट वाला ऑप्शन, तो आप सोच समझ के ही चुने अपना, ठीक है। विचार कर ले, उसी के बाद उस पर अपना ऑप्शन को चुने, न अन्यथा आपको दिक्कत होगी आगे चल के। ये तो बात क्लियर हुई। जो फीस पेमेंट का जो एरर आ रहा है कि यहाँ पर एक काम आप सभी को और कर लेना है कि यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कर ले। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाएगी। पुराना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद्यार्थी के नाम से था, वो अभी काम नहीं कर रहा है, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भेजी जाती। कोई वीडियो हम नहीं बना पा रहे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जो सीट अलाउट हुई है उसमें कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये ऑप्शन इस प्रकार से दिख रहे होंगे। एक आपका ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, उसके बाद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, रिजेक्ट एंड एग्जिट का। यदि आपको सीट पसंद है, जो आप चाहते थे वही सीट आपको मिली हुई है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी फीस पे करेंगे। जितनी फीस वहाँ पर शो हो रही है, 15,000 हो रही है तो 15,000 रुपये करनी है, और 26,000 रुपये हो रहे हैं तो 26,000 आपको करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको सीट अपग्रेड कराना है, यदि आप सीट अपग्रेड कराना चाहते हो तो फिर क्या आपको करना है, अपग्रेड कराने के लिए यहाँ पर तो अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आपको सेकंड नंबर का मिला है और आप फर्स्ट नंबर का चाहते हो और अपग्रेड का ऑप्शन उसमें आ रहा है तो बिल्कुल अपग्रेड करिएगा। आपका यदि आपको मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड नंबर का जो मिला है वही आपका रहेगा यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको यदि आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करें चाहे सेकंड ऑप्शन क्लिक करें, आपको फीस जमा करनी ही पड़ेगी। और थर्ड ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अन्य किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे रिजेक्ट एंड एग्जिट करने के बाद, ठीक है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यदि आपका अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर इनको फर्स्ट नंबर का तो नहीं मिला, सेकंड नंबर को सीट यहाँ पर मिली थी, ANM की सीट इनको मिली हुई है, और यहाँ पर ये चाहें तो फर्स्ट नंबर का अपग्रेड करना चाहें तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं। ANM वाले बच्चों या GNM वालों को 15,000 रुपये जमा करने होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर ये बॉक्स दिया, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इनमें से जो भी ऑप्शन आपको चुनना है वो ऑप्शन चुनेंगे। और यदि आपको
फर्स्ट सेकंड ऑप्शन चुनना है तो आपको 15,000 फीस जमा करनी पड़ेगी। यदि आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ही कोर्स मिला हुआ है तो फिर आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते, अपग्रेड करने का भी कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब अपग्रेड ऑप्शन ही नहीं आपका आएगा वहाँ पर। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको जो स्टैम्प पेपर है वो कैसे बनवाने, कहाँ से बनवाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने या फोटोकॉपी कितनी लेके जानी, क्या लेके जाना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से चल के बताई जाएगी। कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और जो एरर आ रहा है उसके लिए आप कुछ भी नहीं, यही कर सकते हैं कि आप उनसे मेल एंड मैसेज करिएगा, जितना हो सके उनसे मेल करिए, मैसेज करिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। और मैं भी लगातार कॉल कर रही हूँ, मुझे जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके यूपीएमएस की, यहाँ पर लिखा हुआ है सीपी नेट 2025, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काउंसलिंग राउंड 1 डिसीजन मेकिंग लाइव डेट। आपकी जो काउंसलिंग यहाँ पर जो राउंड 1 जो स्टार्ट हुआ था वो 3 से स्टार्ट हुआ और ये 5 तारीख तक आपका चलेगा। 3 से लेके 5 यानी कल रात 12 बजे से पहले आपको अपना डिसीजन ले लेना है कि आपको सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज करनी है या अपग्रेड करनी है, एग्जिट करनी है, जो भी आपको करना हो वो आप कल रात 12 बजे से पहले ही कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको कब जाना है तो 8 सितंबर से लेके और 10 सितंबर तक आपको कॉलेज में आना होगा। कॉलेज में खुद आए, पेरेंट्स से काम नहीं चलेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने ये भी हम अभी आपको बता देंगे, बट आप खुद यहाँ पर आए, किसी को भेजे नहीं। 8 से लेके 10 तारीख तक आपको यहाँ पर आना हर हाल में निश्चित है। यदि आप नहीं आ पाएंगे तो आपकी सीट जो है आपको मिली हुई है वो सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर काउंसलिंग, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड हो रहा और मेरी फीस पे नहीं हो रही है। तो देखो, जिन बच्चों की फीस पे नहीं हो रही है, एरर आ रहा है, तो वो सभी स्टूडेंट से क्या करेगा, मैंने भी कॉल की थी, उन्होंने ये कहा कि मैं वेबसाइट को सही करवा रही हूँ। तो आप भी क्या करिएगा, एक बार उनसे मेल जरूर करें, एक बार मेल जरूर करिएगा जिससे उन्हें पता चले कि वेबसाइट पर प्रॉब्लम चल रही है। मेल आपको कौन सी करनी है तो अभी हम आपको दिखा देंगे। फीस पेमेंट करने में आपका एरर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ, आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा है। मैं इस पर कॉल बराबर कर रही हूँ, मैं दोबारा से फिर करूँगी। अभी आप भी उनसे कॉल करते रहें, यदि आपके पास नंबर है और नहीं है नंबर तो आप उनसे मेल जरूर करिएगा कि मेरी फीस पेमेंट में मुझे दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। ठीक, यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो दिख जाएगा। देखिए, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा दूँ। तो देखिए, जैसे ही हमने उस पर अपना पासवर्ड आईडी अपना डाला हुआ है, यूजर आईडी, पासवर्ड वहाँ पर भरा, कैप्चा भरा, लॉगिन कर दिया, वैसे ही हम यहाँ पर मुझे क्या मिला है, पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट सेल्फ और डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसी डिसीजन मेकिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी, यहाँ पर नीचे डिसीजन मेकिंग नहीं, नीचे आपको एक ऑप्शन मिला है क्लिक हियर टू अलॉटमेंट लेटर, उसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट यहाँ पर मिली हुई है, कितने नंबर, जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर 2 की सीट इनको मिली है। यदि ये अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इनको ANM की सीट मिली हुई है राउंड 1 में, और यहाँ पर कैटेगरी जो इनकी थी वो SC थी। इनको एडमिशन की फीस जो देनी है वो 15,000 रुपये देनी होगी अभी जब आप इसे एक्सेप्ट। यदि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन 3 में से आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर चुनना है उस ऑप्शन को चुनने के बाद आपको 15,000 रुपये, यदि आप यहाँ पर रिजेक्ट एंड एग्जिट करते हैं तो आपको फीस नहीं देनी होगी। यदि आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे तो आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। तो आप जो भी करना चाहें यहाँ पर आप कर लीजिएगा। 5 तारीख तक ये टाइम आपको दिया गया है। यदि पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो उनसे मेल करिए, सभी बच्चा मेल करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा यह डाउट है आपका कि मैम मेरी रैंक तो अच्छी थी बट मुझे सीट नहीं मिली है, तो आज अपनी और चेक करते रहेगा और उनसे इसी बात के लिए भी मेल करिएगा कि मेरी रैंक जब अच्छी थी तो मुझे सीट क्यों नहीं मिली, इसका रीजन कार्ड क्या है, मुझे कार्ड बता दीजिए। तो ये इसके लिए आप मेल कर सकते हैं उनसे, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जो सीट मिल गई है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर बता दें। मेल किस पे करनी है, तो मेल ये रही इनकी
help.cpnet@gmail.com, इसे आप लिख लीजिएगा। इसी पर मेल करनी है आपको। ये हेल्पलाइन नंबर है, बट ये उठाएंगे नहीं, बट इनसे कह सकते हो कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूचना ये आपके लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने और फीस कितनी आपसे जमा। फीस तो मैंने बता ही दी आपको, फीस जो थी वो मैंने आपको बता दी है, कितनी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं वो ध्यान से सुना। देखो यहाँ पर प्रमाण पत्र भी आपका दिया हुआ है। सारी दिव्यांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो आपको इस प्रकार से अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर क्या हो, यदि उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यदि आपको चाहिए तो इस प्रकार का आपका बना होना चाहिए, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। एफिडेविट बनवाना है एंटी रैगिंग, यदि आपको एफिडेविट कार्ड बनवाना है तो स्टूडेंट के द्वारा जो एंटी रैगिंग बनेगा रैगिंग वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे BWA न्यूज़ पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से मुझे चाहिए। यदि आपको अपना एफिडेविट जो है वो पेरेंट माता पिता का ही बनेगा तो ये इस प्रकार के आपको बनवाना पड़ेगा, जो यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को अब कि प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस के टाइम आवंटन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी संबंधित संकाय में निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक संकाय द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं का आवंटन पत्र के प्रिंट आउट के साथ जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ उसका प्रिंट आउट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा उनकी दो फोटो कॉपी लाना आवश्यक होगा। दो फोटो कॉपी करा लें सभी डॉक्यूमेंट की, और उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर का अपना प्रिंट आउट जरूर निकलवा के ले जाएं। CP नेट का प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, पहला पॉइंट। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, कहने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र ले जाना, हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जानी, उसी से आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर, मतलब बर्थ क्लियर हो जाएगा, वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र माना जाता है। इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी, ओरिजिनल भी, साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी। जाति प्रमाण पत्र याद रखें, जो ये OBC वाले बच्चे हैं वो अपना पुराना न लेके जाएं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लेके जाएं। यदि आप पुराना लेके जाएंगे तो आपको एडमिशन के टाइम दिक्कत आएगी। और SC ST वाला पुराना चल जाएगा। OBC यदि आप EWS यदि आपके पास है तो ये आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लेके जाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र अपना CC लेके जाएगा, ये बहुत जरूरी है। TC अपना लेके जाएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स में लेगा। यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो वो आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है आपको। फिर नहीं कहना कि मैम आपने मुझे बताया नहीं था, मैं आपको पहले से बता रहे हैं, कई दिनों से बता रहे हैं। यदि आपने अभी तक ये TC और CC की व्यवस्था नहीं कर पाई है तो फिर दिक्कत आपको ही होगी। यदि आपके पास नहीं है फिर भी आप जाएं, यदि वो एप्लीकेशन से मान जाए, एप्लीकेशन दे देना वहाँ पर, यदि वो मान जाए तो ठीक है, और नहीं तो आपको इनकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 10 रुपये के जुडिशियल जो स्टाफ, मैंने अभी आपको इनका फॉर्मेट दिखा दिया था, जो रैंकिंग वाले 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रैंकिंग न करने पर संबंधित छात्र का बनेगा, एक माता एवं पिता का बनेगा। जैसा मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है उसी फॉर्मेट के बनेंगे, ये तहसील में आपके बन जाएंगे। यहाँ सेपई आके भी बनवा सकते हो, नहीं तो अपने वहाँ से बनवा के ला सकते हो आप। 10 रुपये के बनेंगे 2 स्टाम्प पेपर। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटो 4 फोटोकॉपी, यानी 4 फोटो अपनी लेके आनी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई थी अपनी फोटो। यदि आपको गैप हुआ है आपके, तो गैप का तो इसमें दिया तो नहीं है, बट आप ऐसे मांगा जरूर जाता है वहाँ पर, तो गैप सर्टिफिकेट यदि आपने बनवा लिया है तो लेके जाना, नहीं बनवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन दे देना वहाँ पर, यदि वो मांगते हैं तो गैप सर्टिफिकेट, जैसे आपने 12th के बाद आपका गैप 1 साल का हुआ या 2 साल का गैप हुआ, जो भी हुआ है, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। और आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यदि परीक्षा संबंधित कोई शिकायत है भाई सॉरी, अब यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो भी इम्पोर्टेंट थी। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके गए, और 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको जाना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर जो एरर आ रहा है वेबसाइट पर, उसके लिए आप मेल करिए, मैसेज करिए उनसे, नंबर आपके पास है तो उनसे फ़ोन करिए कि सर वेबसाइट को सही कराएं। मैं भी इस पर बार बार कॉल कर रही हूँ, मैं कल से लगातार 10 बार कॉल कर चुकी, बट वो कॉल मेरी दोबारा फिर उन्होंने नहीं उठाई है। एक बार उठाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं वेबसाइट को सही कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
वेबसाइट को सही कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी बराबर कॉल करते रहे। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता सकते हैं। मैं आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए हमेशा तत्पर है, और मैं तत्पर थी, मैं SFI गए हुए थे आपके लिए, और आगे भी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए काम करती रहूँगी। जिन बच्चों को सीट अलाउट हुई है उन सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ। और यदि आपको BWA चैनल से हेल्प मिली है तो आप अपना नाम, एड्रेस, पापा का नाम, कोर्स रैंक, ये सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 790 690 5963 पर, जिससे हम बाकी बच्चों को दिखा सकें और उनको भी मोटिवेट वो भी होंगे, हम भी होंगे, और हम आगे काम करने के लिए और भी अच्छा कोशिश करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।